जय हिंद दोस्तों, एक गुड न्यूज, अच्छी न्यूज। ओआरओपी 3 की बज गई घंटी, यानी 1 जुलाई 2024 है नजदीक। आप समझ सकते हो, महीने बचे हैं आपके पास दो। सरकार क्या एक्शन ले रही है? क्या सही समय पर ओआरओपी 3 इंप्लीमेंट होगी? सुधार नहीं हुआ, न ओआरओपी 1 में हुआ, न ओआरओपी 2 में हुआ, लेकिन ओआरओपी 3 में सुधार तो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। घंटी बजा दी, अलार्म बजा दिया है कि भाई जाग जाओ और जाग जाओ। सरकार 4 जून को कौन सी बने या ना बने, लेकिन जो सचिव हैं उनको आगाह कर दिया है, चिट्ठी लिख दी है। पूरे भूतपूर्व सैनिक संघ, ट्राई सेवा सर्विस, सब ने कहा है कि नहीं, कि नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है, आपका नियम ये है, आप सर्कुलर 777 की तैयारी करिए और सही समय पर, ड्यू समय पर आपको देनी होगी। और इसके लिए जगा दिया है, घंटी बज गई। और ये लेटर है 5 मई का दोस्तों, हाँ, परसों का एक लेटर, जो कि लिखा गया है। किसको लिखा है, क्यों लिखा है? रक्षा मंत्री जी को भी कॉपी किए। और सेक्रेटरी है डॉक्टर नितिन चंद्रा, आईएएस सेक्रेटरी, ईएसडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। और लिखने वाले हैं आप ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन, मोबाइल नंबर लेफ्टिनेंट कर्नल भरद्वाज, और ये यहाँ के हैं। काइंड अटेंशन डॉक्टर नितिन चंद्रा सेक्रेटरी, काइंड अटेंशन, ध्यान दो। और 5 तारीख को लिखा है, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी 3 ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। उन्होंने कहा है ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। और उन्होंने हर एक जो ऑर्डर्स आपने बनाए, जो पॉलिसी आपने बनाई, उसको कोड करके बताया कि आप जाग जाइए। नेता तो चुनाव लड़ते रहेंगे, ये क्या देंगे, लेकिन जो काम है करना, वो आपका काम करना है, इसलिए आप इसके ऊपर मुझे फीडबैक दीजिए। उन्होंने कहा प्लीज रेफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, नंबर 12/1/2014 डी पेंशन पॉलिसी पार्ट 2 डेटेड 7 नवंबर 2015, कॉपी इनक्लोज। उन्होंने 7 नवंबर 2015 का जो पॉलिसी है ओआरओपी बन के लगा दी है। उन्होंने कहा है बी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2023 ऑन मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर 219 ऑफ 2023, रिट पिटीशन सिविल नंबर 419 ऑफ 2016, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जो 20 मार्च 2023 को वो संलग्न कर दिया है। अब बोल रहे हैं कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, लेटर रेफर्ड एट पारा 1 ए अबोव रीड्स, आप पढ़ लिया है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी फॉर एक्स सर्विसमैन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स एवरी। पहले तो यह है कि आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह नियम है कि हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन होगी ओआरओपी के तहत। यह नियम 1 जुलाई 2014 से लागू है, तो ओआरओपी 1 हो गया, ओआरओपी 2 हो गया, ओआरओपी 3 भी लागू होगा। ओआरओपी 1 बाद अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1 जुलाई 2024, ओआरओपी 2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, द ओआरओपी 3 इज नाउ ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ओआरओपी 1, 2 और 3 अभी है आपका ड्यू। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेफर एट पारा 1B अबोव रीड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली by the learned Attorney General for India on instructions that the deferral of payment in terms of the present order shall not have any bearing on computation of dues for the purpose of the next equalization when fall due। उन्होंने कहा अब किसी भी कंडीशन में अगली ओआरओपी आपकी ड्यू होती है तो किसी भी तरीके के बहाने नहीं चलेंगे, सही समय पर उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। In view the above, may we some of the tri-service ex-servicemen pensioners request to confirm that the equalization of pension ORP 3 will be carried out well in time. The pension would be revised with effect from 1 July 2024. The revised pension on equalization ORP 3 would be paid to the pensioner with effect from pension of July 2024. Sir, we are sure your early positive response in this regard is the welfare towards to senior या super senior ex-servicemen and single ladies pension. Warm your regard और ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी मैं आपके सामने जरा इसका विश्लेषण करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है
कि 1 जुलाई 2024 से जो OROP 3 आपकी इंप्लीमेंट है उसके लिए आप हमें जवाब दीजिए, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ही आपको इंप्लीमेंट करना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपकी पॉलिसी है, सारी पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। तो दोस्तों ये किसके लिए लागू, मैं फिर बताना चाहता हूं, जो लोग 30 जून 2024 तक के रिटायर आएंगे, अभी तक आ गए और 30 जून 2024 तक के रिटायर्ड आ गए हैं, और उससे पीछे जितने पेंशन हैं जो OROP 1 में कंसीडर किए गए थे, OROP 2 में कंसीडर किए गए थे, वो सारे OROP 3 में कंसीडर किए जाएंगे। यानी उनकी पेंशन बढ़ोतरी यानी इक्वलाइजेशन, अब बढ़े या ना बढ़े वो स्टैंडर्ड क्या होगा, और उसको बेस ईयर रखा जाएगा 2023, और 2023 में सेम लेंथ और सेम रैंक के पेंशनर्स तीनों सेनाओं के, जैसे कि देख हवलदार है आर्मी का, जिसकी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, एयरफोर्स का आपका सार्जेंट है, उसकी मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, नेवी का पेटी अफसर है, उसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, और इनका मीन किया जाएगा, वो आपकी स्टैंडर्ड एक हवलदार की सर्व अकॉर्डिंग टू सर्विस 24 साल का है तो उसकी क्या पेंशन बनेगी, इस हिसाब से टेबल बनाया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बदलाव सिर्फ इतना है कि जो प्रीमेचर हैं 1 जुलाई 2014 वाले, वो न तो OROP 2 में शामिल हुए, ना ही वो OROP 3 में उन्हें शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये नियम बीच में घुसेड़ दिया था दोस्तों। तो इसके लिए आपको रहना होगा तैयार। टेंटेटिव डाटा बहुत सारे यूट्यूबर डाल रहे हैं और हमारे पास और थोड़ा हमें स्टडी कर रहे हैं, जरूर इसकी एक टेबल आपके साथ शेयर करेंगे। वक्त कम है, 2 महीने बाद ये लागू होगा। नई सरकार आपको 4 जून के बाद भारत देश में राज्य करेगी, संभवतः कोई भी हो, लेकिन OROP 3 में अब डिले नहीं होगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। धन्यवाद।